हेलो डियर। आज मैंगो यानी किंग ऑफ फ्रूट्स जो मैंगो है इसका मैं आखिरी वीडियो भाग 5 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो में आम में लगने वाले जो विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट हैं यानी कीट नियंत्रण इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में चर्चा करूँगा। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसको ज़रूर कर लीजिए और वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। जैसे पहला इंसेक्ट है मैंगो हापर, इसे आम का भुनगा कीट भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम एमेरिटोडस एटकिंसोनी, एमेरिटोडस एटकिंसोनी या आर्डियोस्कोपस क्लाइपियलिस, आर्डियोस्कोपस क्लाइपियलिस ये दूसरा नाम है। मोस्ट पॉपुलर यही है एमेरिटोडस एटकिंसोनी, इसका जो है साइंटिफिक नेम है वैज्ञानिक नाम है। अब ये होता है कि ये कीट नुकसान कैसे पहुंचाता है। नुकसान का मतलब डैमेजिंग स्टेज, कीट की कौन सी अवस्था हानिकारक है। तो डैमेजिंग स्टेज यानी हानिकारक अवस्था इसका है निम्फ एंड एडल्ट, अर्थात शिशु और वयस्क। नेचर ऑफ डैमेज, किस प्रकार से हानि पहुंचाता है। ये निम्फ और एडल्ट क्लियर हो गया, इसका हानिकारक अवस्था। ये हानि कैसे पहुंचाता है। सख्त सैफ फ्रॉम टेंडर सूट लीव्स और पेनिकल्स, मतलब जो कोमल सूट्स होते हैं, पत्तियां होती हैं या उनके पुष्प होते हैं, उसके जो है सैफ को ये निम्फ और एडल्ट सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि लीव्स है या टहनी है, जो भी टेंडर पार्ट है वो अल्टीमेटली सूख के गिर जाता है। तो इसके अतिरिक्त और क्या नुकसान पहुंचाता है। जो ये मैंगो हापर होता है, इसको मैंगो लीफ हापर भी कहते हैं, ये क्या करता है कि हापर सिक्रेट्स हनी ड्यू ऑन विच, मतलब जहाँ पे रस चूसता है उस पर क्या करता है, ये सिक्रीशन कर देता है हनी ड्यू, एक लसस्सा पदार्थ निकालता है, जिससे क्या होता है सूटी मोल्ड ग्रो कर जाता है, डेवलप कर जाता है, और जो क्लोरोफिल को नुकसान पहुंचाता है, जो फोटोसिंथेसिस में बाधक होता है। और इसके अतिरिक्त फंगल डिजीज भी उत्पन्न होता है। ये सूटी मोल्ड जो होता है, इसका वैज्ञानिक नाम है मैलियोला मैंजीफेरी, मैलियोला मैंजीफेरी, ये सूटी मोल्ड का साइंटिफिक नेम है। इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत ही ये घातक कीट है आम का। इसके नियंत्रण के लिए स्प्रे कार्बेरिल 0.05%, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवा की मात्रा कार्बेरिल या सेविन इसको कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मोनोकोटोफास है, फास्फेमिडान है, रोबोर है, ये कुल मिला के किसी भी इंसेक्टिसाइड का हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ पेनिकल इमरजेंस यानी पुष्प निकलते समय, एंड अगेन एट पी स्टेज ऑफ द फ्रूट, जब आम का फल मटर के दाने के बराबर, उसको पी स्टेज बोलते हैं, तो दूसरी बार इस केमिकल का छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बायोलॉजिकल नियंत्रण भी इसमें किया जा सकता है। जैसे कुछ प्रीडेटर हैं, एक पैरासाइट प्रीडेटर और एक पैरासाइट इंसेक्ट हैं, इनका प्रयोग, या फंगस है। जैसे प्रीडेटर्स में है मैलाडा बोनियंसिस, मैलाडा बोनियंसिस ये प्रीडेटर है। दूसरा है क्राइसोपा लैक्सीपर्डा, क्राइसोपा लैक्सीपर्डा, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अंड परजीवी या एक पैरासाइट जो है पॉलीनेमा स्पीसीज, पॉलीनेमा स्पीसीज ये भी इंसेक्ट है। ऊपर के तीनों इंसेक्ट हैं ये बायोलॉजिकल बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं जो हानिकारक कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा है फंगस, एक फंजाई का भी प्रयोग होता है, बिवेरिया बेसियाना, बिवेरिया बेसियाना नामक इस फंगस का भी इसके मैंगो हापर के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब है आम का दूसरा जो है महत्वपूर्ण कीट है मैंगो मिली बग। दूसरा जो है मेजर
पेस्ट ऑफ मैंगो एंड इंसेक्ट ऑफ मैंगो इज मिलीबग। मैंगो मिलीबग, आम का मिलीबग, ये बहुत ही घातक कीट है। इसका साइंटिफिक नेम ड्रोसिचा मैंजीफेरी, ड्रोसिचा मैंजीफेरी। इसका डैमेजिंग स्टेज निम्फ एंड एडल्ट है, मतलब शिशु और वयस्क। इसका हानिकारक अवस्था शिशु और वयस्क कीट है। नेचर ऑफ डैमेज क्या है, इसका मतलब प्रकृति क्या है, कैसे नुकसान पहुंचाता है। सक द सैप फ्रॉम टेंडर पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधे के जो टेंडर पार्ट होते हैं, चाहे लीव्स हो या पेनकिल हो, इसका जो है शक करता है, इस सैप को रस चूसकर इसको नुकसान पहुंचाता है। रिजल्टेड ड्राई अप, इसके बाद क्या होता है, वो पार्ट सूख जाता है और अंत में क्या होता है, इमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, अपरिपक्व फल जो है वो जमीन पर गिर जाते हैं। इसका जो फीमेल होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। तो फीमेल ले एग्स इन सॉइल क्रैक, या जमीन में ये अंडा देने के लिए पेड़ से नीचे उतरती है। अप्रैल मई माह में ये अंडे देती है नीचे, जो सॉइल क्रैक होता है, दरारें होती है, यानी मिट्टी में अंडे देती हैं। अंडा देने के बाद इसका जो निम्फ निकलता है, शिशु, अंडे से जो शिशु या निम्फ पैदा होता है, तो वो निम्फ क्या करता है, ये मूवमेंट करता है ट्रंक यानी तने के सहारे पेड़ पर चढ़कर वहाँ टेंडर पार्ट का फिर जाके रस चूसता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए सबसे बढ़िया है कि वाटरिंग ऑफ ऑर्चर्ड इन मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में बगीचे की सिंचाई, उसमें पानी भर देना चाहिए, इसलिए क्योंकि अंडे जो मादा कीट अंडे देगी वो डिस्ट्रॉय हो सके। दूसरा है प्लाविंग द ऑर्चर्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर टू एक्सपोज द एग इन सन हीट, नवंबर के महीने में बगीचे की जुताई करनी चाहिए ताकि उसके जो अंडे हैं वो सनलाइट यानी सूर्य की गर्मी से वो नष्ट हो जाए। और देन आफ्टर दैट पॉलीथीन, अब मान लीजिए अंडे से निम्फ निकल गया तो उसको पेड़ पर चढ़ने से रोकना है, ये सबसे ज़रूरी बात है। इसके लिए क्या है, अल्काथीन है, पॉलीथीन बैंडेज 400 गेज, ये मोटाई है उसकी, और लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर चौड़ाई में एक पट्टी जो है तने पर बांधते हैं, जो जमीन से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा। किस लिए, टू चेक द मूवमेंट ऑफ निम्फ, जो शिशु कीट है या निम्फ है उसको पेड़ पर चढ़ने से रोकने के लिए यह बैंडेज लगाया जाता है। उसके नीचे आप जॉइंट पर, जहाँ पर पट्टी का निचला सिरा है, ग्रीस भी लगा सकते हैं, कोई भी स्लिपरी मटेरियल लगा दीजिए फिसलने वाला, ताकि निम्फ जो है ऊपर ना चढ़ सके। इसके अलावा ब्यूवेरिया बेसियाना, ये फंगस का भी प्रयोग किया जा सकता है, और इंसेक्टिसाइड का भी छिड़काव अगर करना चाहें तो कार्बेरिल 0.25% का स्प्रेइंग किया जाना चाहिए। अब तीसरा महत्वपूर्ण कीट क्या है, आम का फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई। इसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम है डायकस डार्सेलिस, और इसकी जो है डैमेजिंग स्टेज या हानिकारक अवस्था क्या है, मैगट है, यानी लार्वा जो है उसको मैगट बोलते हैं। तो सूढ़ी, मैगट या लार्वा, ये इसकी हानिकारक अवस्था है, डैमेजिंग स्टेज। इसमें जो मादा, इसका जो फ्रूट फ्लाई का मैच्योर फीमेल पंक्चर आउटर वॉल ऑफ मैच्योर फ्रूट, इन्हें जो परिपक्व फल होते हैं उनके बाहरी द्वार को ये फीमेल जो मादा कीट होता है उसको पंक्चर करके अंदर इंसर्ट एग्स इन मीजोकार्प, उसके गूदे में जो मीजोकार्प है वहाँ पे अंडे देती है। अंडों की संख्या 150 से 200 और वो क्लस्टर में होते हैं, यानी एक क्लस्टर में 150 से 200 अंडे ये देती है। अंडा देने के 2 से 3 दिन बाद उससे मैगट निकलते हैं, लार्वा को इसमें मैगट बोलते हैं, लार्वा या मैगट। ये क्या करता है, मैगट फीड द पल्प एंड कन्वर्ट इट इनटू एन ऑफ स्पेलिंग रॉटेन सेमी लिक्विड, ये गूदे को खाता है
और इसको एक बदबूदार लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। ये जो इसका मैगट होता है, लार्वा होता है। इमरजेंस ऑफ फ्रूट फ्लाई स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड, उन्हें अप्रैल से इसका प्रकोप शुरू होता है, बट मैक्सिमम पॉपुलेशन इन मई से जुलाई। इसका अधिकतम जो है अटैक मई से जुलाई तक होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय फॉलन फ्रूट, जो इससे ग्रसित फल जमीन पर गिरे आते हैं उनको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। और फल की तोड़ाई प्री मेच्योर करना चाहिए, पकने के पूर्व ही फल को तोड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्प्रेइंग ऑफ कार्बेरिल 0.2% प्लस 0.1% मोलेसेस प्री ओविपोजिशन स्टेज, इसमें 0.1% शीरे के साथ 0.2% कार्बेरिल रसायन को मिलाकर इसका स्प्रेइंग करना चाहिए। और ये जो मादा अंडा देती हैं इसके पहले ही। इसके बाद एक और उपाय है हैंग ट्रैप्स, एक ट्रैप लगाना चाहिए कंटेनिंग 100 ml इमल्सन ऑफ मिथाइल यूजिनॉल 0.1% प्लस मैलाथियन 0.1% इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून। अप्रैल से जून के महीने के बीच मिथाइल यूजिनॉल 0.1% और उसमें जो है मैलाथियन 0.1% सोल्यूशन को मिलाकर एक इमल्सन बनाते हैं 100 ml का, और उसको जो है ट्रैप उसका लटका देते हैं जगह जगह पर बगीचे में। इसके अतिरिक्त अंतिम उपाय भी है कि यूज VST फॉर एक्सपोर्ट। अगर इसको एक्सपोर्ट करना है तो वेपर हीट ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, तो वेपर हीट ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। अब नेक्स्ट मेजर इंसेक्ट इसका है मैंगो स्टोन वीविल, मैंगो स्टोन वीविल। चौथा आम का कीट है मैंगो स्टोन वीविल, यानी जो गुठली का इसका घुन होता है मैंगो स्टोन वीविल। ये मोस्टली कॉमन है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में अधिक पाया जाता है, इसका प्रकोप अधिक होता है। और इसका साइंटिफिक नेम जो है स्टर्नोचेटस मैंजीफेरी, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका मोस्ट प्रोन वैरायटी यानी ससेप्टेबल वैरायटी जिसमें ज़्यादा प्रकोप करता है अल्फांसो है, बंगलौरा है, नीलम है, ये मोस्टली साउथ इंडियन प्रजातियां हैं, इसमें इसका अटैक अधिक होता है। इसका डैमेजिंग स्टेज ग्रब्स या इसे लार्वा भी कहते हैं, इसका हानिकारक अवस्था है। इसमें होता क्या है, फीमेल ले एग्स ऑन स्किन ऑफ राइपनिंग फ्रूट, जो इसकी मादा होती है राइपनिंग जो पकने वाले फल होते हैं उनके स्किन पर अंडा देती है। और उससे क्या है स्मॉल ग्रब, जो लार्वा को यहाँ पे ग्रब्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो निकलते हैं अंडे से और बोर थ्रो पल्प फीड ऑन स्टोन एंड सीड कोड, स्टोन या सीड कोड, ये छेद करते हैं पल्प के रास्ते से होते हुए स्टोन यानी गुठली तक पहुंच जाते हैं। और इसके बाद लास्ट में ये कार्टिलीडन को, उसके कार्टिलीडन्स को भी डैमेज कर देते हैं। इसमें प्यूपेशन, प्यूपल स्टेज कहाँ डेवलप, प्यूपेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सीड, बीज के अंदर ही इनका प्यूपेशन स्टेज डेवलप होता है। और इसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, कंट्रोल के, डिस्ट्रॉय द अफेक्टेड फ्रूट्स, जो इससे प्रभावित जो फल होते हैं उनको जरूर नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा एडाप्ट फाइटोसैनिटरी मेजर्स इन ऑर्चर्ड, जो आपका आम का बगीचा है उसके साफ सफाई, उसका सैनिटेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वॉश द इन्फेक्टेड बार्क विथ केरोसिन इमल्सन, उसके छाल को जो है, ये जो अफेक्टेड छाल है उसको किरासन के इमल्सन से धोना चाहिए। इसके अलावा डाइजिनाम 0.05% का स्प्रेइंग करना चाहिए उनके तने पर, जो ट्रंक होता है पेड़ का उस पर छिड़काव करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त स्प्रे मैलाथियन 0.1% 45 डेज आफ्टर फ्लावरिंग
एंड रिपीटेड थ्राइस एट 30 डेज इंटरवल। मतलब फूल निकलने के 45 दिन बाद मैलाथियन 0.1% का छिड़काव करना चाहिए और इसका छिड़काव 3 बार करना चाहिए 30 दिन के अंतराल पर। और इसके अतिरिक्त वेपर हीट ट्रीटमेंट VHT का भी प्रयोग करना चाहिए। स्टोन बीविल के रोकथाम के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट का भी प्रयोग करना चाहिए। लास्ट कीट है मैंगो का, लास्ट कीट है स्टेम बोरर यानी तना छेदक, और इसका जो साइंटिफिक नेम है बैक्टोसेरा र्यूफोमैकुलाटा। बैक्टोसेरा र्यूफोमैकुलाटा ये इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। ये करता क्या है, इसका डैमेजिंग स्टेज लार्वा है, इसके तने में सुरंग बनाता है, सुरंग बना के घुसता है और अंदर से ही उसको खाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए कि एक तार लेकर, नुकीला तार लेकर, जो आम के उसके स्टेम में छेद होता है उसमें डाल कर उसको घुमाना चाहिए ताकि अंदर का लार्वा मर जाए। और केमिकल कंट्रोल में क्या करना है कि मैलाथियन 0.05% 5 ml पर होल, एक छिद्र में 5 ml दवा, चाहे पिचकारी के माध्यम से या जो भी जैसा सिरिंज हो उसके द्वारा डालना चाहिए। या इसके अतिरिक्त एल्युमिनियम फास्फाइड जो सल्फास की गोली है उसको छिद्र में डालकर और छिद्र को बाहर से बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार ये आज का टॉपिक रहा, मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मैंगो। और आम का ये आज लास्ट वीडियो है। इसको आप ये टोटल आम के बारे में 5 वीडियो बनाया गया, भाग 5 है आज। और इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए ताकि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेल आइकन ऑन करने से ही मिलेगा कि आपको समय समय पर जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए। थैंक यू।